मित्रा क्लासेस में मैं हूं आदित्य और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ आपका वन्य जीव से रिलेटेड है। ठीक है, वन्य जीव, छत्तीसगढ़ के वन्य जीव से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, आज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, कैसी शॉर्ट ट्रिक? तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक जो कि आपको वन्य अभ्यारण्य को याद करने में बहुत ही हेल्प करेगी। ठीक है, वन्य अभ्यारण्य, ठीक है, जो क्या बोलते हैं आपका नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क्स हैं, उसके लिए मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। ठीक है, आगे हम हर एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर एक नेशनल पार्क की एक अलग शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, नेशनल पार्क के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो अब हमारे चैनल पे क्या क्या मिलेगा आपको। तो जीके, करंट अफेयर और आपका सीजीपीएससी से रिलेटेड जो भी जीके वगैरह है, मैथ्स वगैरह है, वो आपको चैनल पे मिलेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, पहली नंबर स्लाइड हमारी क्या बोलती है। ठीक है, तो सबसे पहली स्लाइड है जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभ्यारण्य कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 11 अभ्यारण्य है। ठीक है, टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य अभी तक प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम सबसे पहला नंबर अभ्यारण्य की बात करते हैं। यहाँ पे हम केवल क्या क्या जानेंगे, तो यहाँ पे हम अभ्यारण्य का नाम जानेंगे और वो किस स्थान पर स्थित है, मतलब कि प्लेस जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ 2-3 अभ्यारण्य है वो वो रिलेटेड, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। मतलब की बात ऐसी है कि कौन सा अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, कौन सा अभ्यारण्य सबसे छोटा है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा अभ्यारण्य सबसे बड़ा है और कौन सा अभ्यारण्य सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों के बारे में बस हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि कौन से स्थान में है और उसका नाम क्या है। तो सबसे पहला अभ्यारण्य है आपका अचानक मार्ग। ठीक है, अचानक मार्ग जो इस अभ्यारण्य है, ठीक है, अचानक मार्ग अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बिलासपुर से आप जाएंगे लगभग 15 किलोमीटर, 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पे आपका मुंगेली जिले पे स्थित है। ठीक है, ये जो आता है जिला कौन सा आता है? मुंगेली। ठीक है, स्थान को मुंगेली कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, अचानक मुड़ गया। ठीक है, अचानक आप किसी रास्ते से मुड़ गए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? अचानक। और मुड़ गया, मुड़ से माँ से क्या हो जाएगा? मुंगेली। तो अगर आपको पूछा जाए कि अचानक मार्ग किस स्थान पे है, किस जिले पे है, तो वो कहाँ पे है? तो वो है आपका मुंगेली पे। ठीक है, अब अचानक मार्ग कब, कौन से सन पे बना था? तो अचानक मार्ग जो स्थापित हुआ था वो 1975 में स्थापित हुआ था। ठीक है, इसका एरिया कितना है? तो 553 किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, 553 किलोमीटर का एरिया। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा फास्ट देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं पामेड़ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। तो पामेड़ अभ्यारण्य कहाँ पे? बीजापुर में स्थित है। ठीक है, अब इसके लिए देख लेते हैं, मेड़ में बीज लगाकर पेड़ उगाते हैं। ठीक है, आप मेड़ देखे होंगे, जैसे कि मान लीजिए रेक्टेंगुलर शेप की है, जैसे ये खेत है, तो इसके किनारे किनारे वाला जो एरिया रहता है, ये जो लाइन वाला एरिया है, इसको बोलते हैं मेड़। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम पेड़ उगाते हैं ताकि क्या होगा, कोई जानवर, कोई जीव जंतु ना आए हमारे खेत में, उसको, खेत की जो फसल है उसको खराब करने के लिए, तो इसी को बोला जाता है मेड़। तो ठीक है, तो ये पामेड़ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये बीजापुर में स्थित है। ठीक है, पामेड़ अभ्यारण्य। ठीक है, पामेड़ अभ्यारण्य आपका कब स्थापित हुआ था? तो पामेड़ आपका स्थापित हुआ था 1983 में। ठीक है, 1983 में स्थापित हुआ था। 262 किलोमीटर का अभ्यारण्य है ये। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं भैरम देव अभ्यारण्य। ठीक है, भैरम अभ्यारण्य, भैरम अभ्यारण्य कब स्थापित हुआ था आपका? भैरम देव। तो भैरम देव आपका जो, सबसे पहले तो आप जिला जान लेते हैं कौन से जिले में ये अभी प्रेजेंट है। तो ये है आपका कवर्धा जिले में। ठीक है, कवर्धा जिले में आपका स्थापित है, जिसको बोलते हैं भैरम देव। ठीक है, भैरम देव कब आपका स्थापित हुआ था? ये 2001 में स्थापित हुआ था। सबसे लेटेस्ट अभ्यारण्य जो घोषित हुआ है वो 2001 में घोषित हुआ था, जिसे कहा जाता है क्या? भैरम देव अभ्यारण्य। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सबसे पुराना और सबसे नया अभ्यारण्य के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है आपका? तो सबसे पुराना अभ्यारण्य है अचानक मार्ग। ठीक है, अचानक मार्ग जो है वो सबसे पुराना अभ्यारण्य कहा गया है। और जो सबसे लेटेस्ट का अभ्यारण्य, एक मिनट, अचानक मार्ग नहीं है आपका, सीता नदी। ठीक है, सीता नदी जो अभ्यारण्य है वो है सबसे आपका पुराना अभ्यारण्य। ठीक है, ये कब हुआ था? 1974 में। ठीक है, जो अचानक मार्ग है वो 1975 में हुआ था। ठीक है, तो 1 साल का गैप है। अब ये याद रखिएगा, सीता नदी जो है वो सबसे आपका पुराना अभ्यारण्य है। ठीक है, सबसे नया अभ्यारण्य आपको मैंने बता दिया, भैरम देव। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। तो अब इसका जो ट्रिक है उसको समझ लीजिए, राम मतलब शराब। ठीक है, अब राम मतलब क्या होता है? रम, जैसे भैरम। ठीक है, भैरम में रम क्या हो गया? रम मतलब हो गया शराब। ठीक है, और शराब, और भैरम। ठीक है, भैरम, ठीक है, भैरम और शराब का मतलब हो गया बीज। ठीक है, तो अब देख लीजिए, भैरम मतलब कि रम हो गया आपका, क्या? शराब हो गई। ठीक है, शराब मतलब जो अपन पीते हैं, ठीक है, पीने वाली शराब हो गया, पेय पदार्थ हो गया। और और बीज, ठीक है, शराब किससे बनती है? तो शराब बनती है आपका बीज से। ठीक है, तो बीज मतलब कि बीजापुर हो गया। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपका
बीजापुर में स्थित है, ठीक है। और भैरम से, ठीक है, क्या हो गया, रम, रम से मतलब हो गया शराब, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें ट्रिक बनानी है, ठीक है, इसी तरीके से ये ट्रिक बनाई गई है। अब देखिए बरनवा पारा की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। तो बरनवा पारा की ट्रिक मैंने यहाँ पे अंकित नहीं करी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं बरनवा पारा कहाँ पे स्थित है। तो बरनवा पारा का दो ऑप्शन आ सकते हैं आपको, एक तो महासमुंद का ऑप्शन आएगा और एक आएगा आपको क्या, बलौदा बाजार, ठीक है, बलौदा बाजार। बरनवापारा दो स्थान, दो बॉर्डर टच कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के मैप में दो जगह पे टच हो रहे हैं बॉर्डर, कभी कभी महासमुंद लिया जाता है और कभी कभी बलौदा बाजार। तो आप ये याद रखेंगे कि बरनवापारा जो है वो दो बॉर्डर्स पे टच होता है, एक तो आपका कौन सा, महासमुंद, और दूसरा बलौदा बाजार। अब इसको भी देख लेते हैं, ये कब स्थापित हुआ था, ये 1975 में स्थापित हुआ था। अब ये याद रखिएगा लगभग लगभग 4 से 5 ऐसे, सॉरी 3 से 4 ऐसे अभ्यारण्य हैं जो कि 1975 में हुए हैं। लगभग 2 से 3 अभ्यारण्य ऐसे हैं जो कि 1978 में हुए हैं। तो आप ये सबको याद रखिएगा, मतलब लर्न करिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मतलब अगर आपको याद है तो ही आप, ये तथ्य रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये मतलब स्टैटिक जीके का पार्ट है कि अगर आपको ये याद है तो आप बना सकते हो, नहीं याद है तो आप वहाँ पे ट्रिक खा जाओगे, गच्चा खा जाओगे, ठीक है। सीधी सीधी बात है, आप वहाँ पे मतलब बाउंसर जाएगी वो आपको, ठीक है। तो बरनवा पारा देखिए, तुक्का तो लगा नहीं सकते ये सब चीज़ों में। तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता होंगी तभी आप काम कर पाओगे। यहाँ पे कोई दिमाग का खेल नहीं है कि मैथ्स का फॉर्मूला बस याद है तो हम यहाँ पे आंसर ले आएंगे। ये सीधे सीधे याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। जो स्टैटिक जीके है, जो न्यूमेरिक पार्ट है, वो याद करने वाला ही होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए ट्रिक है, तो ट्रिक इसमें क्या लगा सकते हैं, तो इसमें मैंने एक ट्रिक बनाई है, ठीक है। बारात, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, बारात में गए, ठीक है, बलदेव की, बलदेव की, ठीक है, बारात में गए बलदेव की, ठीक है। तो बारात में गए बलदेव की, अब बारात से क्या हो गया, बरनवा पारा हो गया, ठीक है, बारात से। अब बारात बारात में गए बलदेव की, ठीक है, तो बारात में गए बलदेव की, ठीक। बारात से बरनवा पारा कहाँ पे है, अभ्यारण्य स्थित है, तो बलदेव मतलब कि आपका बालोद हो गया, ठीक है, बालोद। महान बलदेव की, ठीक है, महान बलदेव की, तो महा से क्या हो गया, महासमुंद, और बलदेव मतलब हो गया बालोद, ठीक है। तो ये कितने कितने एरिया का है, तो ये 245 किलोमीटर का है, ठीक है, 245 किलोमीटर का। नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है, थोड़ा फास्ट चलूँगा, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलूँगा ताकि जो वीडियो है वो थोड़ी शॉर्ट से शॉर्ट बन पाए, ठीक है। अब देखिए बरनवा पारा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, बादलखोल के बारे में देख लेते हैं। बादलखोल, ठीक है, बादलखोल अभ्यारण्य आपका जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका जशपुर में स्थित है, ठीक है, जशपुर जिले में स्थित है। अब जशपुर से रिलेटेड देख लेते हैं। बादल जो होते हैं बहुत जोश से भरे होते हैं, जब वो बरसते हैं तो खड़खड़ 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 बरसते हैं, ठीक है, वो बहुत जोश होता है उनमें, तो ये बहुत जोश के साथ बरसते हैं। तो इसी से हम याद रख सकते हैं कि जो बादल आपका बादलखोल अभ्यारण्य है वो बहुत ही जोश के साथ, और इसी से हम याद रख सकते हैं कि बादलखोल अभ्यारण्य जो है वो जशपुर में स्थित है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कब ये स्थापित हुआ था, ये 1975 में स्थापित हुआ था भारत, जो आपका जशपुर जो अभ्यारण्य है, ठीक है। और जो बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो तोमर पिंगले अभ्यारण्य है, ठीक है, 608 किलोमीटर का, ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो कौन सा है, तो बादलखोल अभ्यारण्य है, 105 किलोमीटर। अब तोमर पिंगले कहाँ पे पड़ता है, तो तोमर पिंगले आपका पड़ता है सूरजपुर में, ठीक है, सूरजपुर में ये अभ्यारण्य पड़ता है। और ये कहाँ पे पड़ता है आपका, बादलखोल, बादलखोल पड़ता है जशपुर में। बादल से आप याद रखिएगा, बादल जो होते हैं वो जोश के साथ बरसते हैं, तो क्या हो गया आपका बादलखोल हो गया। सूरजपुर मतलब क्या आपका हो गया, जहाँ से सूरज उग रहा है, ठीक है। आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। सेमरसोत के बारे में देखते हैं। सेमरसोत आपका कहाँ पे स्थित है, तो सेमरसोत आपका जो स्थित है वो बलरामपुर में स्थित है, ठीक है, बलरामपुर में सेमरसोत स्थित है। इसकी भी स्थापना हुई थी 1978 में, इसलिए मैंने बोला 1978 लिखिएगा, उसके आगे 3 से 4 5 आपके जो आ जाएंगे वो आपका अभ्यारण्य आ जाएंगे, कौन कौन से अभ्यारण्य है, तो आपको ये आसान याद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो मैं इससे रिलेटेड आपको एक छोटी सी क्लिप वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब देख लेते हैं सेमरसोत अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, ये बलरामपुर में स्थित है। इसकी ट्रिक क्या होगी, राम राम सत्य है, ठीक है। कैसे, अब देखिए स से हो गया सत्य, सत्य से ये हो गया सा, ठीक है, और ये राम राम से ये राम राम, ठीक है। जब भी कोई जाता है, जब भी किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, राम राम सत्य है, ऐसा करके एक मतलब बोला के ले जाया जाता है, ठीक है। तो मतलब कि जो लास्ट समय होता है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, ये वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं तोमर पिंगले, ठीक है। तोमर पिंगला कहाँ पे स्थित है, तो तोमर पिंगला आपका सूरजपुर में, मैंने जस्ट बताया आपको, तोमर पिंगला जो है वो सूरजपुर में स्थित है, ठीक है। अब इसकी सूरज से
बल्ब पिघल गया। ठीक है, अब ये देखिए जो सूरज होता है उसमें बहुत हीट होती है। ठीक है, अब इतनी हीट होती है कि अच्छे अच्छे एनर्जी वाले, जैसे पैरासूट का आपने ऑयल देखा होगा, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पिघल जाती हैं। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं सूरज की एनर्जी से बहुत सारी जो हार्ड पदार्थ हैं, जो लचीले पदार्थ हैं, वो पिघल जाते हैं। ठीक है, तो ताम्र पिंगला से ये जाना जा सकता है कि ये सूरजपुर में स्थित है। ठीक है, और ये सूरजपुर में स्थित है ताम्र पिंगला। ठीक है, और कई लोग इसे बलरामपुर भी बोलते हैं कि बलरामपुर और सूरजपुर, कई बार ऑप्शन में बलरामपुर भी आता है। तो ये आप याद रखिएगा, बलरामपुर और सूरजपुर, लेकिन इसका सही उत्तर जो बुक्स में दिया गया है वो सूरजपुर दिया गया है। ठीक है, तो ये सूरजपुर को ही इसका असली सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, अब देख क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे देते हैं, उदंती अभ्यारण्य। ठीक है, उदंती अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो आपको उदंती अभ्यारण्य जो स्थित है वो गरियाबंद में स्थित है। ठीक है, गरियाबंद में स्थित है आपका उदंती अभ्यारण्य। अब ट्रिक देख लेते हैं क्या होता है, उड़ते हैं और गिरते हैं। ठीक है, तो देखिए गिरते हैं मतलब कि जा से हो गया आपका क्या, गिरते हैं मतलब कि गरियाबंद, और उड़ते हैं मतलब कि उदंती हो गया। ठीक है, ये रिलेशन आप जोड़ लीजिएगा। ये सब आपके ऊपर होता है, जो ये आपका क्या बोलते हैं, नेमोनिक्स होता है, नेमोनिक्स बोलते हैं ये शॉर्ट ट्रिक्स को। नेमोनिक्स से रिलेटेड वीडियोस होती हैं हमारी। तो जो नेमोनिक्स होता है वो नेमोनिक्स आपके ऊपर रहता है कि आपको जो तरीका आपको बहुत अच्छा लग रहा है आप उस तरीके से याद करिए। ये देखिए उड़ते हैं और गिरते हैं। ठीक है, कोई चीज़ उड़ेगी तो वो ऑब्वियसली कोई चीज़ गिरेगी ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन के जरिए भी आप याद रख सकते हैं। ग्रेविटेशन मतलब क्या बोलते हैं, गरियाबंद। ठीक है, गरियाबंद में ये नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं गोमार्डा। ठीक है, गोमार्डा कहाँ पर स्थित है आपका? तो गोमार्डा है आपका रायगढ़ में। ठीक है, रायगढ़, ये आप देख पा रहे होंगे रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, रास्ता पता था फिर भी घूम गया। ठीक है, घूम गया मतलब गोमार्डा गुम गया ऐसा बोल सकते हैं ना। और रास्ता मतलब रा से रायगढ़ आ जाएगा। ठीक है, ये सब समझ में आ रहा होगा। रा से रायगढ़, रा से रास्ता, उसके बाद घूम गया मतलब कि गोमार्डा। ठीक है, गुम गया ऐसा बोल सकते हैं, GU गुम, और गोमार्डा ऐसे। ठीक है, तो ऐसे करके कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट सीता नदी। ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया सीता नदी के अभ्यारण्य के बारे में, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? तो धमतरी में स्थित है सीता नदी अभ्यारण्य। ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य जो है वो धमतरी में स्थित है। अब ध से जान सकते हैं, ये ध मतलब धरती माँ को सीता माँ का रूप कहा गया है। ठीक है, अब इससे आप याद रख सकते हैं, धरती माँ को सीता माँ का रूप कहा गया है। तो इससे ये कंपेरिजन बहुत ही आसान होगा। तो इस तरीके से मैंने 11 आपको अभ्यारण्य के बारे में बताया। ठीक है, 11 अभ्यारण्य के बारे में चर्चा करी। और एक और चीज़ बता देता हूँ, सीता नदी जो अभ्यारण्य है वो 1974 में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये बताया मैंने। ये भी बताया कि सबसे बड़ा सबसे बड़ा आपका अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये है तामुर पिंगले। ठीक है, तामुर पिंगले जो है सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कितने किलोमीटर का है? तो 608 किलोमीटर का है। ठीक है, 608 किलोमीटर का है। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे छोटा अभ्यारण्य है बादलखोल। ठीक है, बादलखोल अभ्यारण्य जो है वो सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कहाँ पे स्थित है? तो जशपुर में स्थित है। और तामर पिंगला कहाँ पे स्थित है? तो ये सूरजपुर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद ये एक टाइप ऑफ रिवीजन है। ठीक है, ये कितना किलोमीटर का है? बादलखोल आपका 105 किलोमीटर का है, जो कि सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का मैंने डिटेल दी है आपको। ठीक है, तो ये है हमारे चैनल का नाम, आदित्य मिश्रा क्लासेस। अगर आपको ऐसी न्यूमेरिक वाली ट्रिक्स चाहिए जो कि छत्तीसगढ़ के जीके और नेशनल इंटरनेशनल जीके के बारे में भी हम बनाएंगे। ठीक है, वीडियोस रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आती रहेंगी। तो वीक में हम 2 से 3 वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है और आप कोई टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो, तो उसके लिए आप कमेंट करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।